मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिवीजन करेंगे, तो ध्यान से आप यहाँ देखोगे। आप मुझे बताओगे कि कोई भी मैट्रिक्स हम लेते हैं, मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स कब सम्मित होता है, ये सम्मित कब होगा और विषम सम्मित कब होगा, ये आपको बताना है। ये सम्मित किस कंडीशन में होता है और ये विषम सम्मित किस कंडीशन में होता है, ये आपको दो कंडीशन फटाफट से बताना है। जल्दी से बताइए कि ए कोई मैट्रिक्स है, वो सम्मित कब होगा और विषम सम्मित कब होगा। ठीक, लेकिन आप ये बताओ, तब तक हम लोग इधर विचार विमर्श करते हैं। अभी तक हम लोग मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़े? कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, हम लोग रैंक निकालना सीखे। क्या निकालना सीखे? इसका रैंक क्या, रैंक का इसका ऑर्डर क्या होता है, मतलब इसका कोटि क्या होता है, इसको हम लोग कोटि कहते हैं। हाँ भैया जी। फिर इसके अंदर एलिमेंट की संख्या कितनी है, इसको निकालना सीखे। उसके बाद जब इसका हम लोग कोटि और एलिमेंट की संख्या निकालना सीख गए, उसके बाद हम लोग जो है ये सीखे कि किस प्रकार दो मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ते हैं। अगर हम लोग ए और बी मैट्रिक्स ले रहे हैं, इस दो मैट्रिक्स को किस प्रकार हम लोग ऐड करेंगे, फिर इसके बारे में हम लोग देखे थे। हाँ भैया। उसके बाद हम लोग जो है इस दो मैट्रिक्स को किस प्रकार घटाएंगे, फिर ये सीखे थे। आगे दो मैट्रिक्स को किस प्रकार मल्टीप्लाई किया जाए, ये देखे थे। इसमें हम लोग कुछ शर्त भी देखे थे। क्या शर्त देखे थे इसमें तो पता होगा। क्या भैया? जब दो मैट्रिक्स है, जैसे ये 1 2 3 4 और ये मैट्रिक्स है 2 4, ये बताओ ये क्या मल्टीप्लाई हो सकता है? तो आप बोलोगे भैया इसका जो कोटि है, इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, क्योंकि इसमें दो रो है, दो कॉलम है। 2/2 का ये कोटि है, ये आपका 2/1 का कोटि है। हाँ भैया, इसका ऑर्डर 2/1 है। ये तभी मल्टीप्लाई होगा जब ये दोनों आपस में बराबर, इसका लास्ट और इसका स्टार्टिंग दोनों अगर बराबर होगा, तब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है, वरना मल्टीप्लाई नहीं होगा। और जो फाइनल रिजल्ट आएगा, वो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ये जो बचा हुआ, ये जो अंतिम है, फर्स्ट एंड लास्ट, इसका ऑर्डर होगा। तो 2/1 इसका ऑर्डर। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, इसका ऑर्डर 2/1 ही होगा। एक बार देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 1 गुना 2 तो 2, 2 चौके 8। हाँ भैया, इसका काम खत्म। हाँ बिल्कुल सही। अब तो कॉलम नहीं है, फिर इसका इसके साथ करेंगे। बिल्कुल सही, करते हैं इसका इसके साथ। 3 चौक 3 दूनी 6, 4 चौकी 16, 16 6 जो 12 22। हाँ भैया 22 और 8 2 10। तो देखो इसमें दो रो है और एक कॉलम है, 2/1 का मैट्रिक्स हुआ। हम लोग पहले विचार कर लिए थे कि आखिर यहाँ पर कौन सा मैट्रिक्स आने वाला है, पहले विचार कर लिए थे। तो वो चीज आपको देखना है। हम लोग क्या क्या किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर किस प्रकार निकालते, फिर उसके बाद कोई दो मैट्रिक्स है, उसका सम क्या होगा, सब्ट्रैक्ट किस प्रकार निकालेंगे, मल्टीप्लाई किस प्रकार करेंगे, ये सब देखें। मल्टीप्लाई सीखने के बाद हम लोग फिर ट्रांसपोज सीखे थे। हाँ भैया, हम लोग क्या सीखे थे? ट्रांसपोज सीखे, किस प्रकार हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज सीखने के बाद ट्रांसपोज क्या हुआ, जैसे ये मैट्रिक्स ले रही है, इस मैट्रिक्स का हमको ट्रांसपोज निकालना है। 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। किस प्रकार से ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए डैश हम लोग का हो जाएगा, ये जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, और आराम से हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। बिल्कुल सही, सेम वही फंडा यहाँ पर ट्रांसपोज निकालना हम लोग सीखे, जिसको हम लोग परिवर्त कहते हैं। हाँ भैया, परिवर्त इसको कहते हैं। ठीक, अगर ट्रांसपोज निकालने के बाद हम लोग ये देखे कि कोई भी मैट्रिक्स साइमेट्रिक कब होता है और स्क्यू साइमेट्रिक कब होता है। भैया ये तो आपने बताया, लेकिन हिंदी में बताइए, साइमेट्रिक का हिंदी क्या होता और स्क्यू साइमेट्रिक का हिंदी क्या होता। साइमेट्रिक मतलब सममित, स्क्यू साइमेट्रिक मतलब विषम सममित। हाँ भैया जी, ये तो हम सीख चुके थे। बिल्कुल सही, ये आपने सीखा होगा सममित कैसे होता और विषम सममित अवयव कौन कौन होता। जैसे ये ए है, ये हमारा जो मैट्रिक्स है, ये सममित कब होगा, ये सममित कब होगा, जब ए का हम लोग ट्रांसपोज निकालें। ए का जब हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे, ए डैश, अगर ये बराबर हो गया ए के, देखो क्या ये दोनों आपस में बराबर हो रहा, नहीं बराबर हो रहा, इसका मतलब जो ये ए है, ये हमारा जो है साइमेट्रिक, इसकी साइमेट्रिक दोनों में से कुछ भी नहीं है। मतलब साइमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी मैट्रिक्स ए है वो साइमेट्रिक तभी होगा जब इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे और वो ए के बराबर हो जाए, तो उसको हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अगर वो ए जो है, ए का हम लोग जैसे ही ट्रांसपोज निकाले और वो -a के बराबर हो गया, अच्छा ये समझो, फिर से एग्जांपल देख सकते हो। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ना, ध्यान से समझो। ये हमारा क्या मैट्रिक्स है, जैसे ए को तभी हम लोग स्क्यू साइमेट्रिक कहेंगे जब ए का हम लोग ट्रांसपोज निकाले और वो -a के बराबर हो गया, तब जाके इस ए को हम लोग स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अगर इस ए को साइमेट्रिक भैया कब कहेंगे, जब ए का हम लोग ट्रांसपोज निकाले और वो ए के बराबर हो गया, तो इसको हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसा हम लोग एग्जांपल भी देखें, एक एग्जांपल देख लेते हैं।
आप बताओगे या क्या ये मेरा कौन सा मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक है या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपको बताना है। चलिए बताइए तो ये कौन सा मैट्रिक्स है। बोलोगे आप भैया ये जो मैट्रिक्स आप हमको दिए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताने के लिए ये कौन सा मैट्रिक्स है इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। तो भैया इसका ट्रांसपोज जैसे हम लोग निकाले ए ट्रांसपोज का काम होता था कि जो रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना। तो 1 -1 ये मेरा कॉलम में आ गया, -1 1 ये हमारा कॉलम में आ गया। तो ये हमारा ए ट्रांसपोज ए के बराबर ही हो गया। जैसे ही ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो गया, ये हमारा साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। बिल्कुल सही, अतः ए हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। बिल्कुल सही बात। इसकी साइमेट्रिक कैसे निकालेंगे, यहीं पर अगर हम लोग ए ट्रांसपोज निकालते, अगर वो -a के बराबर हो जाता, ए ट्रांसपोज -a के बराबर होता, तो उसको हम लोग कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बिल्कुल सही। इसके बाद भैया हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग ऑर्डर देखे, दो मैट्रिक्स का सम, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, इसको सीखे। उसके बाद ट्रांसपोज सीखे, फिर उसके बाद जो है सममित और विषम सममित आवधियों को देख लिए। उसके बाद जो है हम लोग ट्रांसपोज का कुछ फॉर्मूला देखे थे। उसके बाद क्या देखे थे, ट्रांसपोज का कुछ फॉर्मूला। क्या क्या भैया फॉर्मूला देखे थे, जैसे ए है, ए का जो हम लोग ट्रांसपोज किए वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा भैया जी, अच्छा ऐसे समझो, ए बराबर होता है किसके बराबर होता है, जब हम लोग ए का ट्रांसपोज करके फिर से ट्रांसपोज करेंगे उसका वैल्यू ए ही आएगा। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अगर a प्लस बी का होल ट्रांसपोज किया जाए उसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसका वैल्यू a डैश प्लस b डैश आएगा। अगर a माइनस बी का होल ट्रांसपोज किया जाए तो a डैश माइनस b डैश आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, a b का होल ट्रांसपोज किया जाए तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये आपको ऑलवेज हमेशा ध्यान में रखना है। इसमें क्या होता है, आप बोलोगे भैया यहाँ पर a का भी डैश होना चाहिए, b का भी डैश होना चाहिए, होगा तो वही चीज, लेकिन क्रम चेंज हो जाएगा। पहले b का हो जाएगा, b डैश और a डैश। तो भैया जी ये सब तो हम पढ़े हुए हैं, मैं वही तो बता रहा हूँ, ये सब आप पढ़ लिए हो। इस फॉर्मूले को सीखने के बाद इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को बनाए थे और भर भर के क्वेश्चन बनाए थे। हाँ जी, अगेन इसके बाद ट्रांसपोज, साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक सीखने के बाद हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, किस प्रकार हम लोग इनवर्स निकाला करते हैं। इनवर्स किस प्रकार निकालते हैं उसको पढ़े थे। इनवर्स से भैया जी क्या बताए थे हमको। अच्छा ये बताओ, दो में अगर हम लोग एक से मल्टीप्लाई करेंगे किसके बराबर होगा, दो के ही बराबर हो जाएगा। इस दो की जगह हम a लिख दिए, ठीक, समझना मैं क्या कर रहा हूं। और इसको क्या कर दिए, इस 1 को हम i कर दिए। जब a में हम लोग i से मल्टीप्लाई किए वो a के बराबर हो, ठीक, मतलब क्या, अगर हम लोग a में i से मल्टीप्लाई किए तो वो a के बराबर हो गया, ठीक, ये तो हम जानते हैं भैया। और एक चीज, जैसे ही 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेरा i के मतलब 1 के बराबर होगा, ये दोनों कट के। बिल्कुल सही। हाँ भैया, अगर इस 2 की जगह हम लोग a लिख दिए और इस 2 की जगह पर a लिख दिए तो a गुना 1/1 तो होगा, और 1/a को हम लोग a इनवर्स कहते हैं। तो a गुना a इनवर्स मेरा i के बराबर हो रहा है। ये भी हमारा एक फॉर्म मतलब ध्यान में रखना है, जब हम लोग a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो i के बराबर होगा। जब हम और a बराबर होता है a इंटू आई, ये सब बच्चों वाली चीजें, ये आपको ध्यान में रहेगा। अब इसी में हम लोग इनवर्स किस प्रकार सीखे थे, इनवर्स निकालना किस प्रकार सीखे थे वो समझो। कोई भी मैट्रिक्स था उसका इनवर्स किस प्रकार निकालते थे, हम इस टर्म को लेते थे a इक्वल टू आई ए। हम लोग क्या करते थे, कोई मैट्रिक्स हमको 2/2 का दिया होगा, मान लो 2 1 6 9, ये मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है और i का वैल्यू हमको पता ही है क्या होता है। क्योंकि यहाँ 2/2 का मैट्रिक्स लिए है इसलिए यहाँ पर 2/2 का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग लेंगे, ठीक, और इस a को यहाँ पर लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस a को हमको इनवर्स बनाना है। इनवर्स बनाने के लिए समझना मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अपने दिमाग को खोल के रखना, समझना मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अभी ये पढ़े, फिर से देखो, ये i कब हुआ था, जब a में a इनवर्स से मल्टीप्लाई किए थे। जब a में a इनवर्स से हम लोग मल्टीप्लाई किए तो i हो गया। बिल्कुल सही। और यहाँ पे क्या है, जब हम लोग i में a से मल्टीप्लाई किए तो a रहा। भैया जी हम क्यों, मेरा दिमाग घूम क्यों रहा है, पढ़े हो फिर भी दिमाग घूम रहा है ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर आपने इससे पहले सारा अच्छे से आपने बनाया होगा उस मैट्रिक्स वाले सवाल में तो यहाँ आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा। फिर से देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, a के साथ जो मल्टीप्लाई है वो a इनवर्स तभी होगा जब इधर आइडेंटिटी बन जाए। बिल्कुल सही। मैं फिर से बोल रहा हूँ, a के साथ जो भी बंदा है वो इनवर्स तभी होगा जब इधर आइडेंटिटी बन जाए। तो a के बाद जो भी बंदा है वो इनवर्स तभी होगा जब ये आइडेंटिटी बन जाए। मेरा सारा काम इसको आइडेंटिटी बनाने के पीछे रहेगा, मतलब इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, बस इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और हमारा ये इनवर्स निकल जाएगा। इतना दूर तक हम लोग अभी तक मैट्रिक्स में सीख चुके हैं। समझ में आ गया आपको।
हाँ जी, बिल्कुल सही। चलो, ये सारी बातें हुई, इस पर एक क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, उसके बाद सीधे हम लोग डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चन की तरफ पहुंच जाएंगे। ठीक, चलो इस सबको हटाओ। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग अभी बनाएंगे, उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट में आगे की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, हमको ए दिया हुआ है 2169 हमको इस ए को जो है ए दिया हुआ है, हमको इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स बताएं, ए इनवर्स क्या होगा। अब ए इनवर्स बताना है। भैया जी ये क्या बात बोल रहे हो आप ए इनवर्स बताओगे? हाँ जी। अब ए इनवर्स कैसे निकाला जाए समझो। ए इनवर्स निकालने के लिए अब क्या करना है, अब सिंपल सा ही काम करना है। क्या भैया जी क्या करें बोलिए तो सही। हम लोग जो है इसको लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, ए बराबर होता आई इंटू ए, मतलब किसी भी संख्या में एक से गुना करेंगे तो वही संख्या हो जाएगी। बिल्कुल सही भैया जी, किसी भी संख्या में अगर एक से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही संख्या हो जाएगी। वही चीज तो लिखिए, ए बराबर आई इंटू ए, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिए। बिल्कुल सही। अब हम क्या करेंगे, ए का दोस्त तभी इनवर्स बनेगा जब इधर आई बन जाए, इसको आई के रूप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस मेरा सारा ध्यान इसके पीछे रहेगा। अरे तुझे तो मैं आई बना के छोड़ूंगा। चलो इसको आई बनाया जाए। ए क्या है 2169 इक्वल टू आई क्या है 1001 इंटू ए। अब जो है मेरा सारा ध्यान इसको सिर्फ आई बनाने के पीछे रहेगा। आई कैसे बनता, मतलब यहाँ 1 होना चाहिए। पहले हम लोग इधर से चलेंगे, इसको 1 बनाएंगे, फिर 0, फिर 1, फिर 0, इस तरह हम लोग चलेंगे। इसको 1 बनाना है तो 1 बनाते हैं। तो बायो जी R1 को चेंज करना है, इस R1 को चेंज करेंगे R1 में 2 से डिवाइड करके। जैसे इसमें 2 से डिवाइड होगा ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो करते हैं 1 में कन्वर्ट। जो R1 है उसके अलावा सबको पहले लिख लेंगे। हाँ जी, R2 को लिखो 6901 लिख लिए। अब हम लोग R1 में 2 से डिवाइड करके चेंज करते हैं। 2 में 2 से डिवाइड किए 1 हुआ, 1 में 2 से डिवाइड 1/2 हुआ, 1 में 2 से डिवाइड 1/2 हुआ, 0 में 2 से डिवाइड 0 हुआ। क्या अरे कुछ हुआ क्या? अगेन ये हमारा 1 हो गया। दूसरा काम किया, हमको इसमें कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना 1001 ये हमारा 1 बन चुका है। अब हमको इस टर्म को 0 बनाना है, मतलब इसको 0 बनाना है। इसको 0 कैसे बनाया जाए, यहाँ पर 6 है, 6 को 0 बनाने के लिए 6 को 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 में मतलब इसको इसमें 6 घटाएंगे। कैसे 6 घटेगा भैया जी, 6 कैसे घटाइएगा। हम लोग एक काम कर सकते हैं, 6 में जो है 6 घटाना है, ऊपर में 1 है, इस 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। 6 हमारा क्या है R2 है, 6 की जगह पे R2 लिख दिए। मतलब R2 में अगर R2 घटा दिए, समझे ना मैं क्या कह रहा हूँ, R2 में घटा दिए 6R1 तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो करते हैं भाई जी, R2 को चेंज कर रहे हैं R2 माइनस 6R1, फटाफट से बनाते हैं। R2 चेंज कर रहे हैं R1 को लिख लेंगे। ठीक, R1 को लिखिए फटाफट से। अब R2 को चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, पहले R2 लिख लेंगे। R2 में घटाना है R1 में 6 से मल्टीप्लाई करके, तो R2 पहले लिखो, R2 में घटाना है ना, R2 ये है 6901 समझना ध्यानपूर्वक। हम R2 में घटा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम R2 को यहाँ लिख लेंगे, लिख लिया R2 को। ठीक, इसमें घटाना है R1 को 6 से मल्टीप्लाई करके, तो R1 में 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 गुना 1 6, 6 गुना 1/2 3, 6 गुना 1/2 3, 6 गुना 0 0, घटाओ इसको। तो घटाते हैं, 6 में 6 घटा 0, 9 में 3 गया 6, -3 और 1। हाँ जी, अब यहाँ पर इस सबको यहाँ लिखेंगे 0 6 -3 1, 0 6 -3 और 1। हाँ जी, इस तरह ये 0 में भी कन्वर्ट हो गया। अब इसको जो है 1 में कन्वर्ट करना है नहीं 1, बिल्कुल सही 1 0 1 0, यही चलना है, यही दोहराना है इतिहास, और हम लोग का बनते चलेगा बनते चलेगा बनते चलेगा। इस सब को हम लोग मिटा डालते हैं, इसका कोई काम नहीं। ये तो समझ में आ गया कि क्या क्या हम लोग मैट्रिक्स में अभी तक पढ़े हुए। बिल्कुल सही। चल अब यहाँ पर इस 6 में किससे डिवाइड करें, तो 6 में हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तब ये 1 बनेगा। ये है क्या, ये है R2, मतलब R2 को चेंज करना है, R2 में 6 से डिवाइड करेंगे तब ये 1 बन जाएगा। बिल्कुल सही। चल बाय यूजिन, R2 को चेंज करना है, R2 में 6 से डिवाइड करना, तो करते हैं ना। ला 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 ला, R2 को चेंज करना है तो R1 को होगा वो लिख लो 1 1/2 और 0, R1 लिख लिए। अब R2 में 6 से डिवाइड करो, 0 में 6 से डिवाइड 0, 6 में 6 से डिवाइड 1, -3 में 6 से डिवाइड -1/2, 1 में 6 से डिवाइड 1/6। यहाँ तक तो हो गया। अब हमको जो है फिर नेक्स्ट इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है।
अब मतलब यहाँ पर R1 में, इस R1 में इसको 0 बनाना है। 0 कैसे बनाया जाए? इस 1/2 में 1/2 घटाएंगे तभी 0 बनेगा। हाँ भैया जी। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? आप लोग घर जाइए, भाई जी सोचना है, दिमाग लगाओ। यहाँ पर क्या करें हम लोग? इस R1 में R1 को चेंज करेंगे ना, R1 को चेंज करेंगे। R1 को चेंज करेंगे क्या? R1 को चेंज करना है। सोचो, इस पूरे R1 में इसको 0 बनाना है। अगर इस R1 में 1/2 में 1/2 घटेगा तभी 0 बनेगा। बिल्कुल भैया जी। 1/2 में 1/2 घटाइएगा तब ना 0 बनेगा। बिल्कुल सही। 1/2 R1 में है, 1/2 R1 में, R1 में घटाइएगा। क्या घटाइएगा? 1 तो नहीं घटाइएगा। R1 में R2 तो नहीं घटाइएगा ना। R1 में क्या घटाइएगा? 1/2 घटाइएगा। तो R2 में 2 से डिवाइड करके तब घटाना है, तब ये हमारा 0 बनेगा। समझ रहे हो? मतलब मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, R1 को चेंज कर रहे हैं, इस R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 में घटाना है इसमें 2 से डिवाइड करके। देखो, R1 में घटाना है R2 में 2 से डिवाइड करके। बिल्कुल सही। अब क्या होता वो देखो, क्योंकि हम लोग चेंज किस में कर रहे हैं? हम लोग चेंज कर रहे हैं R1 में। तो जो जो R2 का समान है, जो जो R2 का एलिमेंट है उसको हूबहू लिख लेंगे। 0 1 माइनस 1/2 1/6, 0 1 माइनस 1/2 1/6 लिख लिए। अब हम लोग R1 की जगह पर क्या क्या लिखे? पहले भैया R1 में घटाना है। R1 क्या है? 1 1/2 1/2 0, 1 1/2 1/2 0, ये लिख लिए। आप लोग नीचे जाइए, पीटेंगे फिर से। पीटे क्या अभी? शांत रहो। 1 1/2 1/2 0, इसमें जो हमको क्या घटाना है? इसमें घटाना है हमको R2 में 2 से डिवाइड करके। R2 में 2 से डिवाइड करके, ये R2 है, इस R2 में 2 से डिवाइड करो। 0/2, फिर 1/2, यहाँ लिखा हुआ है ना, माइनस 1/2, फिर 1/6 है, इसमें 2 से डिवाइड किया। बिल्कुल सही। 0/2 0 हो गया। हाँ भैया जी। 1/2 ही रहेगा। माइनस 1/2, ये बटे 2 इधर के गुना 1/2 हो गया, तो माइनस 1/4 हो गया इसकी जगह पर। बिल्कुल सही। अगेन 1/6 बटे 2 है तो 1/12 हो गया। हाँ जी। अब इसको क्या करना है? घटाना है ना, तो घटा डालो। घटाओ, चिन्ह चेंज करना, यहाँ घटा, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ घटा। ठीक। 1 माइनस 0, 1/2 में 1/2 घटा 0, 1/2 प्लस 1/4। तो भैया जितना सॉल्व करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा आपको। 4 4 2 1 3, 3/4। अगेन यहाँ माइनस 1/12। भाई साहब बहुत ही मजा आया। मतलब 1 0 3/4, 1 0 3/4 माइनस 1/12 बन गया। कहीं कोई समस्या? ये हमारा आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। तो ए के साथ जो सच्चा दोस्त है वो इसका इनवर्स बन जाएगा। वाह, अच्छी बात। अतः हेंस ए इनवर्स क्या हो गया? ये वाला टर्म हो गया। 3/4 माइनस 1/12 माइनस 1/2 1/6 हो गया। और क्या चाहिए हम लोग को? ए इनवर्स ही चाहिए था। आपको बनाना है, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बनाना है, और वो 2/2 का ही रहेगा। ठीक, घबराइयो मत। और इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलिए पहले इसको बनाओ, जो मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन बनाने के लिए, आपको पहले उसको बनाना है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन थोड़ा आइडिया थोड़ा चेंज। हम लोग जो है ना, थोड़ा सा 2/2 का ही लो, आपको भारी नहीं देना चाहिए। हाँ जी। चलो हम लोग क्या करते हैं, 6 3 1 और 10 ले लेते हैं। आसान ही है, ये बन जाएगा आपसे, बहुत आसान है। चलो ठीक बनेगा, कहीं कोई समस्याएं नहीं आने वाली। आप बोलो तो हल्का कर दो क्या? अच्छा बन जाएगा। इसको पहले बनाओ, इसके बाद हम लोग अपने डिटरमिनेंट वाले चैप्टर सारणी को और आगे स्टडी करेंगे। अगर इसमें डाउट हो रहा है ना, तो डिटरमिनेंट में भी दिक्कत होगा। ठीक है, पूरा चैप्टर सॉल्यूशन से भरा पड़ा है। जितना अच्छा सॉल्यूशन आपका, उतना अच्छा चैप्टर आपसे बनेगा। तो हम लोग डिटरमिनेंट स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये बन गया होगा आपसे। हाँ भैया ये ना बना रहे हैं, चलिए बनाइए इसको। अगेन हम लोग डिटरमिनेंट की तरफ बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। डिटरमिनेंट में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? डिटरमिनेंट में हम लोग डिटरमिनेंट सारणी को सॉल्व करना सीखे थे, चाहे वो 1/1 का हो या फिर 2/2 हो या फिर 3/3 हो, सबको हम लोग सॉल्व कर लिए। हाँ भैया जी, सारा का सारा हम लोग सॉल्व कर लिए थे। हाँ चलिए जी, देखते हैं हम लोग डिटरमिनेंट में क्या क्या सॉल्व किए, सारणिक में क्या क्या सॉल्व किए थे। सारणिक डिटरमिनेंट हम लोग सीखे थे, अगर 1/1 का कोई रहेगा मैट्रिक्स, उसका अगर डिटरमिनेंट निकालना होगा, डिटरमिनेंट को हम लोग दोनों बगल एक लंबा सा लग देते दोनों बगल, इसी को हम लोग कहते हैं डिटरमिनेंट। तो 2 का डिटरमिनेंट क्या होगा? 2 का डिटरमिनेंट 2 ही हो जाएगा। हाँ सर जी। अच्छा ये तो 1/1 का है। अगर 2/2 का हो, कुछ इस तरह का 1 3 4 6, इसका अगर वैल्यू निकालना हो, ऑलवेज डिटरमिनेंट हम लोग वर्ग आव्यूह का निकालते हैं।
यहाँ पर 2/2 है, इसका हमको निकालना हो तो 9 का 9 की मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं। इस 1 और 6 का मल्टीप्लाई 6 हो गया भैया जी। अगर इसमें घटाना है 4 और 3 का मल्टीप्लाई करके, वाह हो गया जी, बहुत अच्छा चीज है। तो 1 में 6 से मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 या 12 मतलब -6 हो गया। वाह बहुत अच्छी बात है। ये तो हुआ 2/2 का। सबसे बड़ा बात था कि 3/3 का किस प्रकार से निकाला जाए। हाँ भैया जी 3/3 का किस प्रकार से निकाला जाए, तो 3/3 मैट्रिक्स में कुछ इस तरह था 3/3 बनाने में बहुत ही मजा आया था मजा, और आपको भी मजा आएगा। 3/3 में एक चीज सोचना है। अच्छा लो मैं देखता हूँ, चलिए जी अब और मजा आएगा। हाँ जी अब यहाँ देखो 3/3 मैट्रिक्स में कैसे निकाला जाए, कैसे निकाले सीखे थे, कुछ याद आ रहा है नहीं आ रहा। हम लोग जो है इसको हम लोग R1 कहते थे, ये R2 है, हाँ भैया ये R3 है, हाँ जी ये C1 C2 C3। अब किसके अनुदेश हम लोग प्रसार करेंगे, बस इसको सोचना है। भैया आप बोलोगे भैया रहने दीजिए ना, पहला चीज ही चलेगा, R1 ही ले लीजिए। चलिए जी देखते हैं R1 लेके क्या होता है। तो R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, अनुदिश वैसे मैंने कुछ बताया था आपको शायद आप भूल गए। अच्छा ठीक है, पहले हम लोग R1 के अनुदिश प्रसार करते हैं, फिर एक और शॉर्ट मेथड है जो मैंने बताया हुआ है, फिर उससे हम लोग करेंगे। हाँ जी चलो पहले R1 में क्या क्या है, 2 है 2 है 3 है, 2 ले लिए, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 2 2 3 है ना, 2 2 3 ठीक। अब सोचो जरा, ये प्लस में है, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग प्लस से करना है, तो हम लोग R1 ले रहे हैं ना, प्लस माइनस प्लस, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, यहां तक में दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल सही। चलो उसके बाद बीच वाला टर्म लेना है। अब बीच वाला टर्म इस 2 को लिए है, इसके सामने सामने ऊपर नीचे सबको भूल जाएंगे, 0 0 6 1 0 0 6 1, अगेन अगेन अगेन, ये 2 ले लिया। अब इस 2 को लेंगे, इसके इधर इधर और इधर इधर, सबको भूल गए, बचा कौन, बच गया भैया जी कौन, जल्दी बताइए। अरे ये क्या कर रहा हूं, इसके इधर इधर इसके इधर इधर, बच कौन गया, 6 0 1 1, 6 0 1 1, अगेन 3 है, 3 के आगे पीछे और ऊपर नीचे सबको भूल जाना, 6 0 1 6, 6 0 1 6। चलिए अब क्या ही है, सॉल्व कर लेना, कुछ बचा कहाँ, 0 गुना 1 0 माइनस 6 गुना 0 0 मतलब 0 माइनस 0। अच्छा चलो लिख लेते हैं, -2, 6 गुना 1 6 माइनस 1 गुना 0 0, सब 0 हो रहा है, 6 गुना 6 36 36, 1 गुना 0 0। चलिए जी सब हलवा है, 0 में 0 घटा 0, 2 गुना 0 0 माइनस 2, 6 माइनस 0 6। वाह भैया जी दिमाग को इधर लाना है। अगेन आगे देखिए, 6 दूनी 12 माइनस 12 प्लस 3 6 18 8 1 2 10। चलिए 108 में 12 घटा 8 में 2 गया 6, अगेन 0 में गया 10 10 में 1 गया 9। हाँ जी 4 8 4 12, ये आपका 96 रिजल्ट आया। अब आप बोलोगे भैया जी लेकिन आप तो कहे थे कि आप तो चंट हो ना, अब यहाँ चंट वाला दिमाग यहाँ लगाओगे। भैया जी इस पूरे डिटरमिनेंट में कहां पर ज्यादा से ज्यादा 0 है, तो आप जब नजर को इधर उधर घुमाओगे ना, आपको यहाँ 2 0 मिलेगा, इसका मतलब दोनों 0 किसमें है, R1 में है या R2 में है या R3 में है। भैया जी दोनों 0 जो है ना वो R2 में है, इसका मतलब R2 के अनुदिश हम लोग को प्रचार करना है। दूसरा मेथड, सेकंड मेथड बहुत शॉर्ट मेथड है, ठीक है, इस तरीके से बना, अब इस धड़ से बनेगा, आपका मर्जी, आप किसी के अनुदिश प्रसार कर रहे हो, या आपका मर्जी, R1 करो R2 करो R3 C1 C2 C3, जिसके अनुदिश आपको प्रसार करना है वो आपकी इच्छा है। हाँ जी तो सेकंड में हम लोग R2 के अनुदिश प्रसार करेंगे, तो R2 के अनुदिश प्रसार करने पर, R2 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो कर लेते हैं भाई, इसमें क्या दिक्कत है, करो R2 के अनुदिश प्रसार करो। तो सर जी R2 के अनुदिश हम लोग प्रसार कर लेते हैं, अगेन अगेन अगेन। अब सोचो ये R2 के अनुदिश प्रसार दो कर रहे हैं, ये प्लस हुआ कि माइनस, 6 0 0, ये प्लस या माइनस, तो भैया आप बोले थे स्टार्टिंग यहाँ प्लस है, इसके पास पहुंचेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस, मतलब 6 वाला माइनस हो गया, इसका मतलब माइनस प्लस माइनस ऐसे चलेगा। वाह भैया जी मतलब -6 हो गया, 0 प्लस में ये माइनस में, 0 नहीं लिखना है, 0 को लिखना ही नहीं, सिर्फ -6 होगा, ठीक। अगेन इस 6 वाले को झांप लिए, इधर झांप लिए, 2 3 6 1, 2 3 6 1 हो तो गया, अब क्या दिक्कत है, 2 3 6 1 सॉल्व करना है, -6 2 -6 18, -6 गुना 16 -16 हो तो गया 96, इसका आंसर हुआ, सेम आंसर है, बिल्कुल सही। आपको जैसे बनाना है वैसे बनाओ, आंसर सेम आने वाला है। चलो यहां तक तो सीखे थे,
हाँ भैया, यहाँ तक तो सीखे थे। इसमें आपको बनाना होगा। यहाँ पे मैं 2 सवाल देता हूँ बनाने के लिए और आप बनाओगे। बिल्कुल यही आपको बनाना है, जल्दी बनाओ। पहला सवाल और बताओगे 2 सवाल बना कि नहीं बना आपसे? बनना चाहिए। नहीं बनेगा तो दिक्कत ही दिक्कत है सर जी, समझ रहे हो? बहुत दिक्कत है अगर नहीं बन रहा है तो। सेकंड क्वेश्चन ये सबसे आसान क्वेश्चन है। इतना आसान हम लोग अभी तक में किसी के मतलब मैंने नहीं दिया है। सबसे आसान क्वेश्चन अभी तक के सारणी का सबसे आसान क्वेश्चन यही क्वेश्चन हो। ये नहीं बनेगा ना तो मैं एक उपाय देता हूँ जिसको आप अपने लाइफ में लाओगे तो आपसे सारा का सारा बन जाएगा। वो उपाय ये है, एक बाल्टी ले लेना, अपने इस मुंह को बाल्टी के अंदर डाल लेना, बस 10 मिनट तक मुंह को ऊपर मत अरे करियो मत, इसको बनाना है, मैं मजाक कर रहा हूँ। चलो क्या ध्यान दो। ला 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 ला। अब हम लोग कुछ रूल देखेंगे, सारणी का कुछ रूल देखेंगे। ज्यादा रूल नहीं है, 4 से 5 रूल है सारणी का। ये अगर रूल समझ में आ गया, बहुत प्यारा सा रूल है। हाँ जी, नाम कितना चलता है रूल, भाई साहब बहुत अच्छा रूल है। पहला रूल ये कहता है कि डिटरमिनेंट है। जैसे हम लोग मैट्रिक्स में क्या करते थे, जैसे ये मैट्रिक्स हम लोग लिए 1 6 3 4, ये मैट्रिक्स लिए। अगर हम लोग इस मैट्रिक्स का इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दे, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दे, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता था। दिमाग लगा, चल रहा है दिमाग? हाँ भैया जी, जैसे ये रो को हम लोग कॉलम में कन्वर्ट करते थे तो 2 मैट्रिक्स आपस में बराबर नहीं होता था। लेकिन ऐसा आपका डिटरमिनेंट में नहीं है। डिटरमिनेंट अगर दिया हुआ है, जो इसका वैल्यू निकलेगा वही इसका वैल्यू निकलेगा, दोनों का वैल्यू सेम निकलने वाला है। ठीक है, भले ही मैट्रिक्स बराबर ना हो, लेकिन ये भैया इसका डिटरमिनेंट इसके डिटरमिनेंट के बराबर होगा। मतलब पहला रूल कहा था कि पंक्ति का, समझना, जो आपका रो है, रो को हम लोग पूरा का पूरा रो को इंटरचेंज कर सकते हैं कॉलम के साथ। ये ध्यान रखो, ऑल रो को इंटरचेंज कर सकते हैं कॉलम के साथ, या फिर ऑल कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं रो के साथ। मान में किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ जी, इसको पहले बनाएंगे, क्यों इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों ऐसा क्यों होगा, इसी दोनों को लेकर देखते हैं भैया जी इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता। अभी आपने इसका वैल्यू निकाला होगा, हाँ भैया इसका तो वैल्यू हम लोग निकाल लिए है, एक बार देखते हम इसको देखते। 2 नंबर है, हाँ भैया 2 नंबर, ये ए दिया हुआ है हमको, इसका पहले वैल्यू निकालते। आपने बनाया हो, मिला लो। आप देखो अब क्या करना है आपको, इसका वैल्यू निकालना। हाँ जी, किसके अंदर करने प्रसार भैया जी, आप जो है R2 के अनुदिश कीजिए या R3 के अनुदिश कीजिए, लेकिन C1 या R1 के अनुदिश प्रसार आप मत कीजिए क्योंकि ये आसान है। ध्यान दो, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, R1 के, देखो हम लोग R1 के अनुदिश प्रसार इसलिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि R1 में सारा का सारा 0 है। ठीक है, इसलिए हम लोग R1 के अनुदिश प्रसार किए। ठीक, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, चलो जी प्रसार किया जाए, सब का सब 0 है, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। क्यों, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 से मल्टीप्लाई 0। ज्यादा करना 0 दे कैसे कर दो, 0 दे कैसे कर दो, 0 दे कैसे कर दो, लेकिन मेरा मानो सीधा 0 लिख देना। ठीक है, ज्यादा इधर नहीं करना। अगर तीनों 0 है तो 0 आंसर होगा, बिल्कुल सही। अब इसको हम लोग इंटरचेंज कर देंगे इसको क्या किया, इंटरचेंज कर देते हैं। एक ऐसा लेते हैं मैट्रिक्स 0 0 0, इधर आ गया 3 4 6 और 10 17 8। इसका वैल्यू क्या होगा भैया, जिसमें हम लोग C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे। C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, जैसे C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। भैया ये ना सॉल्व, ऐसे आपने सॉल्व कहाँ किया, ये ना चलेगा, आप कुछ और कीजिए। देखो कुछ और करें, हाँ जी कुछ और, अच्छा करवा लो, चिंता मत करो, आपसे भी होगा, आपके साथ भी ऐसा ही होगा देखो ध्यान अगेन हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत प्यारा सा ए लेते हैं हम लोग 1 6 3 4, ये ए है। हम लोग देखेंगे पहले इसका रिजल्ट, फिर कॉलम को, मतलब अच्छा ऐसे देखो, क्या ये बराबर है इसके, मैं पूछ रहा हूं बराबर है कि नहीं है, ये बताना। ये दोनों क्या आपस में बराबर है, तो आप क्या करोगे, इसका अलग वैल्यू निकालोगे। ठीक, फिर इसका अलग वैल्यू निकालोगे और देखोगे क्या दोनों आपस में बराबर हो रहा। अगर बराबर हो रहा है तो दोनों आपको बराबर कर देना है। देखते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। 4 गुना 1 4, -3 गुना 4 18, कितना हुआ, -14 हुआ।
माइनस 14, ठीक। इसका देखते हैं 4 माइनस 18, इसका भी तो माइनस 14 होगा, दोनों से निकल रहा है। जैसा मैंने कहा था पूरे के पूरे रो को अगर कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो रिजल्ट में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। हाँ जी, अतः ये 1634 बराबर 1364 है। हो गया, यही आपका आंसर। इस तरह आपको बनाना है। वाह भैया जी। ऐसा आप एक और क्वेश्चन बनाओ, अगर यहाँ पे थोड़ा चेंज है 6916। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे। इस कॉलम को पूरे दोनों कॉलम को, कोई एक कॉलम नहीं, दोनों कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। 69 को रो में कन्वर्ट कर दिए, 16 को रो में कन्वर्ट कर दिए। अब चेक करो क्या ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। इस तरह पहले इसका वैल्यू निकालोगे आप, यहां तक निकलेगा, हाँ भैया। फिर इसका वैल्यू निकालोगे आप, यहां तक निकलेगा। फिर देखोगे क्या दोनों आपस में बराबर निकल रहा। अगर बराबर निकल रहा है इस टर्म को यहाँ पर लिख देना है। बिल्कुल सही, जल्दी से बनाओ। तो पहला रूल समझ में आ गया कि हम लोग जो है चाहे कोई भी डिटरमिनेंट हमको दिया हुआ है उसको हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पूरे के पूरे रो को हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमको ये दिया हुआ है 6913, हम लोग यहीं पे बराबर करके लिख सकते हैं। 69 को इधर लिख दिए, 13 को इधर लिख दिए, बन गया। और क्या करना है, ऐसा कभी मत कर देना क्या 61 को रो में लिख दिए और 93 को नहीं लिखेंगे रो में। वो काम नहीं करना है, पूरे करना है। टोटल कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। कर रहे हो तो, नहीं कर रहे हो तो मत करो, ठीक है जी। चल 13 को है, 93 को इधर कर ली। ऐसा नहीं 13 कुछ नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, याद रखना। टोटल कॉलम को रो में कन्वर्ट करो या फिर टोटल रो को कॉलम में कन्वर्ट करो। देखो इस दोनों को हम लोग रो में कन्वर्ट कर दिए। हाँ भैया जी, इस तरह हम लोग कर सकते हैं। तो ये पहला रूल आपके दिमाग में छप गया होगा। हाँ भैया जी, ये पहला रूल हमारे दिमाग में छप चुका है। सेकेंड रूल बताइए, सेकेंड रूल क्या है वो देखो। सेकेंड समझना है आपको, ध्यान से आपको सेकेंड समझना है। क्या जैसे समझो आप, जैसे अभी तक क्या भैया जी, कैसे क्या अभी तक हम लोग मैट्रिक्स में, अच्छा मैट्रिक्स छोड़ो, ये दिया हुआ है, ठीक। हमको इसको ऊपर नीचे कर देना है। क्या करेंगे, हमको जरूरी है क्या 1 यहाँ पुराना है, 16 को ऊपर कर देंगे। चलो 63 को नीचे कर देंगे। क्या दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, बता। क्या दोनों बराबर होगा कि दोनों बराबर नहीं होगा, सोचो तरीका। ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। तो भैया ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, कैसे जानेंगे। देखो हम लोग क्या किए समझना, हम इस रो को इंटरचेंज किए। अभी तक हम लोग देख रहे थे रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दे, टोटल रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देते। लेकिन अब क्या करेंगे, रो को अगर रो के साथ ही इंटरचेंज करेंगे। भैया जी R1 को R2 के साथ इंटरचेंज कर दिए, क्या उस कंडीशन में दोनों बराबर होगा, तो नहीं, बराबर नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ माइनस का चिन्ह आ जाएगा। समझ रहे हो, नहीं समझा, फिर से समझो। देखो ये R1 था, ये R2 था। हम लोग क्या किए, इस R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिए। जैसे ही इंटरचेंज होगा यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा। जितने बार आप इंटरचेंज करोगे उतने बार माइनस का चिन्ह अंदर से बाहर आ जाएगा। बिल्कुल सही। एक और ला 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 6 1 6 3 1 3 4 5 6। यार इसमें क्या कर रहे हैं आप, इसमें भी सेम वही फंडा है आपका। क्या फंडा है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, ये आपका C1 C2 C3, ठीक। हम लोग किसी रो को इंटरचेंज करेंगे। अब आपका मन हो गया भैया हम जो है, मैंने कहा कि हमको जो है R2 और R3 को इंटरचेंज करना है, इस दोनों को इंटरचेंज करना है। तो फटाफट आप क्या करोगे, इस दोनों को इंटरचेंज करना है, कर देते हैं 6 1 6 लिख लिया ऊपर वाला। अब इस दोनों को इंटरचेंज करना है, 4 5 6 को ऊपर, 3 1 3 को नीचे। जैसे ही इंटरचेंज करते तो अंदर से एक माइनस बाहर आता, ठीक। कहीं कोई समस्या। अच्छा आपका इच्छा किया कि C1 और C2 को इंटरचेंज करना, क्योंकि हमको यहाँ पर 1 पुराना है। मैंने कहा यहाँ पर आप 1 पुराओ। तो 1 कैसे पुराओगे आप, तो दिमाग लगाओगे आप अपना कि अगर C1 और C2 को अगर परस्पर बदल देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और मैं भैया का भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। तब वहां पे आप इंटरचेंज वाला काम करोगे। क्या करोगे, कैसे 1 पुराओगे, तो सिंपल सा आपको करना होगा कि अगर ये टर्म यहाँ आ जाए और ये टर्म यहाँ चले जाए तो बात बन जाएगी। तो इस 115 को 115 इधर लेते हैं, 634 को उधर भेज दिए, 636 इधर आ गया, हो गया। और क्या ही चाहे, बन गया। वाह भैया जी, इस तरह इंटरचेंज होता। हाँ जी, मतलब अगर रो को, किसी दो रो को या फिर 2 कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, अगर इंटरचेंज करेंगे
तो माइनस का सिंबल आता है, ध्यान में रखना। ठीक है, समझाने के लिए हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। ठीक है भैया, ये तो समझ में आ गया। आप ये बताओगे अगर हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देते 2 से तो क्या होता था? तो कुछ ना भैया जी, हरि कीर्तन होता था। आप भैया जी हरि कीर्तन करते हो? भजन गा के वाह, आते अतिरिक्त सुना लीजिए ना, सुनाएंगे ना। पहले ये बताइए कि अगर किसी मैट्रिक्स में हम लोग किसी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई कोई कौन सा अच्छा टर्म है उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर दे किसी मैट्रिक्स, तो क्या होगा? इस 2 का मल्टीप्लाई इस सारे एलिमेंट के साथ होता था। 2, 6, 12, 8 सब के साथ 2 का मल्टीप्लाई होता था। लेकिन डिटरमिनेंट में ये फंडा नहीं है। मतलब क्या? अगर भैया डिटरमिनेंट है, अगर डिटरमिनेंट है 1, 6, 3, 9, 3, 4, अगर ऐसा कुछ है और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी कांस्टेंट टर्म से, तो आप सारे एलिमेंट पे मल्टीप्लाई नहीं होता। या तो किसी रो में मल्टीप्लाई करो, या तो इसमें करो, या तो इसमें करो। आपकी इच्छा। मेरा मन कर रहा है इसमें करने का, तो यहाँ पर इसी में कर देंगे। तो 1, 6 ऊपर में आ गया, 2 3 6, 2 चौके 8 बन गया। आप बोलोगे ना 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 ना, हमको ऊपर वाले मल्टीप्लाई करना है, हमको इस R1 में मल्टीप्लाई करना है। तो वो भी सही है, आप R1 में मल्टीप्लाई करो। 2 एकम 2, 2 चौके 12, बाकी नीचे का टर्म सेम। इस तरह मत कर दियो। डिटरमिनेंट में बस यही थोड़ा चेंज होता है, इसको समझना है आप। अच्छा, मैं कहूंगा ना आप जो C1 में मल्टीप्लाई करो, किसमें? ना R1 ना R2, C1 में मल्टीप्लाई करो। तो C1 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको छोड़ देंगे, 6 4 को बहु छोड़ देंगे, 2 एकम 2, 2 3 अच्छा, ये भी कर सकते हैं। आप बोलोगे ना 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 भैया, हमको आपको जो है C2 में मल्टीप्लाई करना है। किसमें? C2 में मल्टीप्लाई करना। तो C1 को लिखो, C2 में मल्टीप्लाई करो। तो 1 3, अरे अच्छे से लिख, 2 चौके 12, 2 चौके 8 हो गया बस। और करना ही क्या है? इतना सा काम करना है। तो बातें समझ में आई क्या? तीसरा रूल क्या देखें हम लोग, किसी भी केस से अगर हम लोग किसी डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, A B C D, तो किसी एक ही रो में मल्टीप्लाई होगा, किसी एक ही रो में मल्टीप्लाई होगा। या तो R1 में मल्टीप्लाई होगा, या तो R2 में, या तो C1 में, या तो C2 में। किसी एक में ही मल्टीप्लाई होगा, किसी एक में ही मल्टीप्लाई होगा, याद रखना। इसको ध्यान में रखो, सजा के सहम के, मतलब अच्छे से इसको संजो के रखना है अपने दिमाग में। क्या क्या हम लोग पढ़े? पहला चीज पढ़े कि किसी डिटरमिनेंट का ऑल रो को हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज पढ़े कि चाहे 2 रो हो उसको हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। हाँ भैया जी। तीसरा चीज पढ़े कि जैसे ही हम क्या किसी के से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो जो है एक रो में एक कॉलम, किसी एक में ही मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, इस पर एक सवाल हम लोग देखें जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन में है क्या? क्वेश्चन बैंक वहां है। अच्छा, रहने दो, पहले कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। कुछ क्वेश्चन को बनाओ, कुछ क्वेश्चन को बनाओ, उसके बाद कुछ क्वेश्चन को बनाया जाए, फिर आगे 3 और रूल है उसको देखेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन बनाओ, वरना ये तीनों रूल जो है जो कि दिमाग के परे नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके दिमाग के परे हो सकता है। तो पहले कुछ क्वेश्चन बनाओ जो आपके एग्जाम में इस सबसे पूछा गया है, ठीक है? तो फटाफट से क्वेश्चन बैंक निकाल लिया जाए। सारणी कहाँ गया है? चलिए जी, कुछ क्वेश्चन मिल जाए। कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया? है कि नहीं? क्वेश्चन तो था। क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, बुक भी नहीं है पास में। अपने मन से करेंगे, नहीं है क्या? देखो, हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से समझना। कोई ए दिया हुआ है, ठीक, ये हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो आपको बताना है अगर ए में के से मल्टीप्लाई किए, अगर, तो के ए का डिटरमिनेंट क्या होगा ये बताना है। ये क्या होगा इसको बताना है। तो अपना सारा ध्यान यहाँ पर लाओ भैया। अभी तुरंत आप बताएं, क्या बताएं? ए हमको दिया हुआ है 2 4 5 6, ए दिया हुआ है, हमको के ए निकालना है, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो फटाफट हम लोग के ए निकाल लेंगे। ए में हम के से मल्टीप्लाई करेंगे, के का के लिख लिए, ए की जगह पर हम लोग इसको लिख लेंगे 2 4 5 6, 2 4 5 6 लिख लिए।
अब बारी बारी से इस के का मल्टीप्लाई ऑल एलिमेंट के साथ होगा। हाँ भैया जी, तो कर देते हैं ऑल एलिमेंट के साथ। तो 2k 4k 5k 6k, ये हमारा क्या निकला, ये हमारा के ए निकल गया। हाँ जी, हमको निकालना क्या है, इस के ए का हमको डिटर्मिनांट निकालना है। देन के ए का डिटर्मिनांट निकालते हैं। ठीक, निकाला जाए डिटर्मिनांट, तो 2k 4k 5k 6k ये हुआ। हाँ जी, अब जो है यही इसका रिजल्ट हुआ, इसको सॉल्व भी करना है। आप एक काम कर सकते हो, क्या, के को बाहर निकालो। अगर के कॉमन लेंगे या तो किसी एक रो से आएगा, ऐसा नहीं के बाहर किए मैट्रिक्स की तरह सबसे के बाहर आ जाएगा, ऐसा काम नहीं होने वाला, याद रखना आप। के बाहर किए या तो किसी एक रो से बाहर आएगा या तो किसी एक कॉलम से बाहर आएगा, बिल्कुल सही। तो इस ऊपर वाले रो से के बाहर कर लिए बाहर किए, क्या बचा, 2 और 4 बचा। नीचे वाले रो से भी के को बाहर कर लिए। चलिए भैया जी बाहर आ जाइए आप, ये हो गया। ये किसका वैल्यू है, तो ये देख रहे हैं 2 4 5 6 2 4 5 6, ये तो ए का वैल्यू है। चंट दिमाग बन रहे हो आप, इसका मतलब के स्क्वायर निकल गया और यहाँ पर ए है, ये डिटर्मिनेंट निकालना है, निकाल सकते, निकाल देते। चलो 14 12 माइनस 5 के 20, क्या हो गया, के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर बन गया। कहीं कोई समस्या है, इस तरह हम लोग बनाए, आप बनाओ। कोई हम एक मैट्रिक्स आपको देते हैं, हम लोग जीव लड़खड़ा सा रहा है, अरे क्यों, 1 6 3 4 ये आपका मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का आपको ये बनाना है, के ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट निकालना है के साथ मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल इसी तरह बनाना है। जल्दी से बनाया जाए, इसको आप अपने से बनाओ। ठीक, जल्दी से इसको बनाओ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए जल्दी इसको बनाइए। अगर ये आपको दिया हुआ है 1 6 3 4, तो किस प्रकार आप के ए का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, ये आपको बना डालना है। ठीक, कहीं कोई समस्याएं नहीं आनी चाहिए। तो हम लोग चौथे नियम की तरफ बढ़ेंगे। बन गया होगा आपसे, जल्दी से बनाइए इसको, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ भैया जी हम बना चुके हैं, आप आगे बढ़िए। तो सुनिए, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। चौथा रूल है, 5 ही रूल पढ़ेंगे, ठीक है। चौथा रूल है, किसी डिटर्मिनेंट में ए बी सी ऐसा है, डिटर्मिनेंट हमेशा वर्ग अवयव का होता है, चाहे 2/2 का हो, 3/3 4/4, हमेशा वर्ग अवयव रहेगा। कोई वर्ग अवयव है, मान लो 3/3 का मैट्रिक्स, उसमें कोई रो या कोई कॉलम दो के सम, जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए 2 6 6 + 3 6 + a और 9 + b, ये आपसे पूछा जाए कि इसका डिटर्मिनेंट बताइए क्या होगा, डिटर्मिनेंट बताइए क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बोलोगे भैया जी अभी तो आप कुछ बता ही नहीं, तो सुनो, अगर कोई रो या कोई कॉलम, कोई रो या कोई कॉलम, कोई रो या कोई कॉलम दो के सम के रूप में है, ठीक, उसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। मतलब भैया कैसे अलग कर सकते हैं, यहाँ 6 + a है तो हम लोग कर सकते हैं 6 और 9 को अलग कर लेंगे और प्लस में a b को अलग कर लेंगे, ठीक है। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, जो बच गया 2 6 और 2 6, सेम इस तरह हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। 6 + a था, 6 + a कर दिए, 9 + b था, 9 + b हो गया, इसको अलग अलग कर सकते हैं। सिर्फ अगर एक ही कॉलम या फिर एक ही रो दो के सम के रहेगा, मतलब दो के सम के रूप में रहेगा, तभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, वरना ऐसा नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ रहा, फिर इसको आप अलग सॉल्व करो, इसको आप अलग सॉल्व करो और बना डालो, बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा, मतलब रूल क्या था, ला 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 ला। कुछ ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है, तो आराम से इसको जो हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। एक बार ए सी डी रहेगा एक डिटर्मिनेंट में, मतलब जो, सुनो समझो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप नहीं समझ रहे हो, इसी कारण मैं कभी कभी जो है ना आचंभा, मतलब कुछ चकित हो जाता हूँ यार, समझ मिलता नहीं आ रहा आप लोग को। यहाँ ध्यान, यहाँ प्लस के रूप में है ना, पहले पहला वाला लेंगे, इधर भूल जाएंगे सबको, तो ए ए ई, पहले ए बी सी लिख लिए, ए बी सी, फिर ए सी डी लिख लेंगे, ए सी डी,
ये सब को छोड़ दें, फिर ई एफ जी लिखेंगे, ई एफ जी, ठीक। फिर प्लस है ना, प्लस, अगर माइनस रहेगा बीच में तो माइनस, मान लो यहाँ माइनस है, यहाँ पर ही माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर से ए बी सी, ए बी सी, बी डी ई, बी डी ई एफ जी, ई एफ जी। अच्छा जी, एक तो रूल, सबसे इंपॉर्टेंट रूल छूट ही गया इससे पहले। कौन सा रूल भैया जी? अगर सुनिए सुनिए सुनिए, बहुत प्यारा सा रूल छूट गया, जो क्वेश्चन को सिर्फ देखने मात्र से सॉल्व करवा देता, इससे ऑब्जेक्टिव पूछा भी जाता है आपका। क्या हुआ? हाँ, कौन सा इंपॉर्टेंट चीज छूट गया हम लोग का? अगर कोई दो रो, हम लोग आज सिर्फ रो और कॉलम कर रहे हैं, और करेंगे भी क्या, देखा। अगर कोई दो रो या दो कॉलम बराबर हो जाए, जैसे देखो इसमें क्या बराबर हो रहा है, C1 में, C2 में, C3 में, कोई बराबर है भैया? नहीं, बराबर तो नहीं है। R1 में, R2 में, R3 में, R1 और R3 तो बराबर हो रहा है ना। जब कोई दो रो या दो कॉलम बराबर हो जाए, मतलब दो रो या फिर दो कॉलम बराबर हो जाए, तो क्या करना है? बिना सॉल्व किए इसका वैल्यू 0 लिख देना है, बिना सॉल्व किए 0 लिख देना, बराबर 0, बन गया। सबसे आसान तरीका ये था। अच्छा बताओ इसका क्या होगा? 6 9 1 6 3 बता सर रिजल्ट क्या होगा? तो देखोगे भैया, इतना सॉल्व करना पड़ेगा, R1 के लिए प्रसार करना पड़ेगा, इतना सारा सॉल्व करने से अच्छा है आप पहले ये देखो, क्या दो रो या दो कॉलम बराबर है? दोनों में से कोई एक चीज, पहले रो देखते हैं। 6 1 6 9 6 3 3 3 3, कोई बराबर ना है। अरे कॉलम भी देखो, 6 9 3 1 6 3 6 9 3, ये दोनों बराबर होगा। C1 और C3 बराबर होगा, यहाँ लिख देंगे, क्योंकि C1 बराबर C3, देयरफॉर डिटरमिनेंट ए है, ये डिटरमिनेंट A इक्वल टू 0, बन गया, हो गया। अगर इतना भी नहीं लिखना, सीधा इक्वल टू 0 लिख देना बस, और कुछ नहीं, सीधा बराबर 0 लिख दो, काम हो गया, बराबर 0। वरना क्वेश्चन में लिख देना है, क्योंकि C1 बराबर C3, बस हो गया, और कुछ ना करना है। एक क्वेश्चन बनाओगे आप, एक तो बनाना है, एक क्वेश्चन बनाना है क्या क्वेश्चन बैंक में जिस तरह क्वेश्चन ये तो बनाना है। किताब अगले बार से मैं किताब लेके बैठूंगा, ठीक। क्वेश्चन मिलता नहीं ढंग का, और बहुत खोजना पड़ता है क्वेश्चन बैंक में, इधर खोजो उधर खोजो, बुक रहता है फटाफट से। हाँ, ये क्वेश्चन मिल ही गया, 2011 2021 से पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा देखो ध्यानपूर्वक, डेल दिया हुआ है, एक जगह पे डेल दे दिया गया, क्या दिक्कत? कोई बात नहीं, 1 1 1 है, ए है, बी है और सी है, बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी है, इसको आप करो, सुनो सुनो सुनो, इसको आप करो ए प्लस 1 करो, बी प्लस 1 करो और सी प्लस, मेरा ही क्वेश्चन है तो ठीक है। किताब वाला क्वेश्चन बताने से पहले आपको एक 5वां रूल बताना होगा, कुछ जानो या ना जानो, 5वां रूल जरूर जानना, जो मैं कल बताऊंगा। ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका जो हम लोग मैट्रिक्स में स्टार्टिंग में देखे ना, इंटरचेंज करने वाला, वो भी आपका काम आएगा, ठीक। क्या ध्यान दो, इसको सॉल्व करना है, तो फटाफट से हम लोग देखेंगे। भैया यहाँ पर जो है रो देख रहे हैं, कॉलम देख रहे हैं, तो हमको कॉलम में दिखा ये दो सम के रूप में, इसको अलग अलग कर सकते हैं, ये हमारा रूल कहता है। तो भैया आप तो चंट है, अच्छा भैया आप चंट हो तो यहाँ दिमाग लगाओ, आप इसको अलग अलग करो, तो 1 1 1 1 1 1 ABC 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 लिख लिए, इस प्लस वाले को छोड़ के इधर प्लस में लिखेंगे, फिर 1 1 1 1 1 1 ABC ABC, हाँ जी, अगेन फिर 1 1 1, इधर लिख चुके हैं ना ABC यहाँ पर, हाँ जी, फिर 1 1 1 इधर लिखेंगे 1 1 1। अब देखो कोई दो बराबर हो रहा क्या? R1 R2 R3 बराबर नहीं हो रहा, C1 C2 C3, हाँ C2 C3 बराबर, ये 0 हो गया। इसमें देखो तो ये बराबर नहीं हो रहा, अरे हाँ ये तो बराबर हो रहा, ये भी 0 हो गया, बराबर 0 बन गया। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक और आप बनाओगे, ठीक, इसमें आप बनाओगे, मैं देता हूँ बनाने के लिए आपको। भैया ऐसा हो सकता है क्या? आप मुझे बनाने ना दो, बिल्कुल हो सकता है, DEF, A प्लस P Q R, P Q R, ये बनाओगे आप, ठीक। डेल बराबर A प्लस B, P प्लस Q, K प्लस R, X प्लस Y, ठीक।
इस दोनों को बनाओगे आप, ठीक, दोनों आपसे बनेगा, ठीक, दोनों आपसे बनेगा। तीसरा लास्ट पांचवा जो आपको सिर्फ मैं रूल बता देता हूँ, रूल आपको ध्यान में रखना, कल हम लोग इस रूल पर और चर्चा करेंगे, ठीक। इसको बनाओ फटाफट से। अगेन लास्ट देखो, पांचवा क्या कहता है वो समझो। जैसे पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझना। जैसे हमको कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ये R1 है, ये R2 है, ठीक, ऐसा कुछ दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इसको 1 बनाना है। 1 कैसे बनाओ, सोचो 1 कैसे बनाए। इसको 1 बनाने के लिए इस दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये भी रूल है। इस पूरे कॉलम को इधर लेते आ जाएंगे। हाँ भैया, बाय यूजिंग C1 इंटरचेंज C2 कर सकते हैं, ये हम बताए इंटरचेंज वाला। ये तो माइनस बाहर आ जाता, 1 4 6 3 माइनस मेरा बाहर आ जाएगा। इसको 0 बनाना है। 0 कैसे बनेगा, 0 बनाने के लिए वही रूल मैट्रिक्स का, याद आ रहा है ना कुछ रूल? हाँ भैया, मैट्रिक्स में बताए थे आप, सेम वही पांचवा रूल है जो हम लोग स्टार्टिंग ही किए थे, आपका वही रूल है। देखो यहाँ पर इसको 0 बनाना है, तो R2 को 0 बनाना है। हाँ भैया जी, यहाँ पर R2 को चेंज करेंगे बाय यूजिंग R2 को चेंज करना। R2 कैसे चेंज करेंगे, R2 में घटाना है, इस R1 में 4 से मल्टीप्लाई करके, R1 में 4 से मल्टीप्लाई करके, बस यही काम आपका करना जो कि पांचवा रूल कहता है। ये सब करने पर, ये सब संक्रिया लगाने पर इस डिटरमिनेंट के मान में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। मैट्रिक्स में चेंज होता था, इसलिए हम लोग मैट्रिक्स में दोनों साइड चेंज करते थे, इधर भी चेंज करते थे और इधर भी चेंज करते थे, क्या करते थे ना। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसी कोई बात नहीं, इसमें सिंगल डिटरमिनेंट है, फिर भी कहीं किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आएंगी। चलिए इस पर आधारित जो क्वेश्चन होगा ये सब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक।